तो दोस्तों नरेंद्र मोदी बन चुके हैं नरेंद्र रोनाल्डो मेसी। इस टाइम पर फुटबॉल खेल रहे हैं भाई साहब। एक सेकंड को मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक्चुअली में मोदी जी हैं, बट फिर मुझे याद आया कि फुटबॉल वेस्ट बंगाल में मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट है एंड कल वेस्ट बंगाल में सेकंड फेज ऑफ वोटिंग होने वाली है, तो मोदी जी तो फुटबॉल खेलेंगे ही ना। गैंगटॉक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी। वैसे भी मोदी जी को खेलने का बहुत शौक है, हमारे देश के युवा के फ्यूचर के साथ भी खेलते रहते हैं, यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। अब मोदी जी फुटबॉल तो खेल रहे हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर गोलकीपर ज्ञानेश कुमार नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार होता तो मोदी जी ही जीत कर निकलते वहां से। इसके साथ आपका ध्यान डालना चाहता हूं, मोदी जी जो वीडियो में फुटबॉल खेल रहे हैं इसमें अपोनेंट की टीम आखिरकार कहां है? अपोनेंट की कोई टीम नजर नहीं आ रही, एक ही टीम है। मोदी जी के साथ सब लोग हाई फाइव कर रहे हैं, मोदी जी गोल कर रहे हैं, सब हाई फाइव कर रहे हैं। अब इस वजह से सोशल मीडिया पे भी भयंकर मीम चल रहे हैं मोदी जी के। लोग एआई से फोटो बना बना कर डाल रहे हैं, नरेंद्र मिसाल दो जी। इनफैक्ट लोग ये पूछ रहे हैं इतना टाइम है आपके पास, कभी झाल मूड़ी खा रहे हो, कभी फोटोज खींच रहे हो बोर्ड पे बैठ के, और कभी यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हो, अगर इतना ही टाइम है तो मणिपुर क्यों नहीं चले जाते? साइड में ही तो है। इनफैक्ट ये गोल वाली फोटो एक बार देखो, यहाँ पर मोदी जी ने गोल किया एंड गोलकीपर ऐसे गिरा हुआ है, फुल ऑन फोटो ऑप्टिक्स चल रहे हैं। ऐसे कौन से बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर है मोदी जी जो कि सामने गोलकीपर को ही गिरा देंगे? ऐसा भयंकर तरीके से गोल करेंगे मोदी जी। ऑन अ सीरियस नोट, जितना टाइम मोदी जी ऐसी फालतू चीजों के लिए और फोटो ऑप्टिक्स के लिए देते हैं, अगर एक्चुअली में उतना टाइम यहाँ पर देश के स्पोर्ट्स के लिए दे दे तो हमारे देश में फुटबॉल की जो सिचुएशन है वो काफी बेटर हो जाएगी। इनफैक्ट दिखाया जा रहा है कि फुटबॉल लवर है मोदी जी, लेकिन इस बार का जो आईएसएल सीजन था उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी आपको अच्छे तरीके से याद है। बहुत सारे प्लेयर्स ने निकल के उसको कॉल आउट किया था। काफी प्रेशर में आने के बाद मनसुख मांडविया ने उसकी डेट्स अनाउंस करी थी और मोहन बैगन बोलकर चले गए थे मोहन बगान को। आपको याद है? ये है फुटबॉल लवर्स। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की लिटरल सेंस किसी को भी यहां पर नहीं पड़ी, लेकिन मोदी जी अपना लगे हुए इलेक्शन कैंपेन करने में। एंड क्योंकि मोदी जी को पता है कि किसी को यहां पर पड़ी नहीं, तो मोदी जी कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अब रिसेंटली मोदी जी ने जाकर ये बोला कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो छोड़ देते यार। आप हमें वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए, हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आई थिंक यही सेम बात मोदी जी और अमित शाह ने कहीं राघव चड्ढा से तो नहीं बोल दी थी, ये बोल करके कहीं पार्टी तो नहीं छुड़वा दी राघव चड्ढा को। अब देखो वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में किसी को नहीं पड़ी, क्योंकि सब लोगों को सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल यहां पर लग रहा है पूरा का पूरा सिनेरियो। लेकिन एक चीज है जिसकी सबको पड़ी है, और वो है इंडिया के अंदर बढ़ती हुई गर्मी। इतना पसीना चिप कहीं पर भी सांस नहीं आ रही, क्या कर दिया मोदी जी। एंड हालत इस टाइम पर इतनी बुरी है कि वर्ल्ड की जो टॉप 100 हॉटेस्ट सिटीज है उसमें से 98 सिटीज इंडिया की ही है। अब आप जरा बताओ, क्या 70 साल में पहले कभी ऐसा हुआ था? विश्व गुरु बन चुके हैं हम लोग यहाँ पर हीट वेव के अंदर। अब जहां पर इस हीट वेव में हमारे देश की सरकार को काम करना चाहिए कि यार जनता को किस तरीके से हीट वेव से, गर्मी से बचाया जाए, लोगों को मरने से बचाया जाए। सरकार के लोग ये सब नहीं बोल रहे, सरकार के लोग ये कह रहे कि प्याज रखो सब ठीक हो जाएगा। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। गर्मी लग रही है, फैन चलाना है, अरे फैन वैन क्या चलाओगे, पॉकेट में प्याज रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। गर्मियों के मौसम में लाइट चली गई, परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो, पॉकेट में प्याज रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। गाड़ी या बाइक धूप पे पूरी तरीके से तब चुकी है, जैसे ही बैठ रहे हो तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है, पॉकेट में प्याज रखो, कुछ भी नहीं होने वाला। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। ये क्या फालतू की ओवर एक्टिंग चल रही है? चंबल की चमड़ी है, ये क्या है? क्या है ये? ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में 400 बेडरूम्स है, 400 बेडरूम के पैलेस में ही रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरे घर में एसी नहीं चलता, मेरी गाड़ी में एसी नहीं चलता। इनफैक्ट एक मीटिंग की फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, एसी वेसी सब कुछ चल रहा है इनकी मीटिंग के अंदर। अब इन 400 कमरों में क्या डक्टिंग वाला कूलर तो लगा नहीं रखा होगा? यहाँ पे डेफिनेटली एसी होगा हर कमरे, हो सकता है बाथरूम्स के अंदर भी एसी हो, लेकिन नहीं, ये एसी वगैरह यूज नहीं करते, ये अपने घर और अपनी गाड़ी में प्याज रखते हैं अपने साथ। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। मैं जवान दिखता हूं लेकिन मेरी आत्मा बूढ़ी है, ये चंबल की चमड़ी है, उसके बाद पॉकेट में प्याज रखो, कुछ नहीं होने वाला। ये क्या फालतू ओवर एक्टिंग चल रही है यार? ये क्या है? ये लोग देश को चलाने के लिए मंत्री बने या ये करने के लिए मंत्री बने? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं हर जगह जाके। अब इतनी भयंकर हीट वेव यहाँ पर चल रही है एंड सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं प्याज रखो। कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। जेब में प्याज रखने से आप हीट वेव से बच जाएंगे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि अंधविश्वास ऐसे ही तो फैलेगा देश के अंदर। प्याज रख लेता हूं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो ट्रिक बता दी कि जेब में प्याज रख लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर प्याज रखने से सब कुछ ठीक होता है तो वो बंदा जो सड़क के ऊपर प्याज बेच रहा है, ऐसे तो उसको गर्मी लगनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट सब्जी मंडी के अंदर क्योंकि बहुत सारा प्याज होता है तो वहां पर गर्मी क्यों होती है, वहां पर तो प्याज है ना। एंड चलो एक बार को मान लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कह रहे हैं कि प्याज रख लो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन निर्मला सीतारमण क्या करेंगी, क्योंकि वो तो प्याज लहसुन नहीं खाता। एक्चुअली में हमारे देश के नेताओं की और मंत्रियों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, ये जनता से जुड़े हुए हैं ही नहीं किसी लेवल पर। ये जहां पर भी जाते हैं सब जगह एयर कंडीशनड होती है, हर जगह पर 24 घंटों एसी चल रहा होता है, इनको गर्मी के बारे में जीरो पता होता है यहाँ पर। एंड इसीलिए जब इनको गर्मी जैसे टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है तो ये ऐसे उल्टे सीधे लॉजिक देने लग जाते हैं। 4 दिन के लिए इन नेताओं को और इनके बच्चों को गर्मियों में छोड़ दो, जैसे कि आपके और मेरे बच्चे यहाँ पर गर्मियों में घूम रहे हैं लिटरली। यहाँ पे 5वें दिन सरकार के सारे लोग आपको यहाँ पर गर्मी के ऊपर उसके बाद बात करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट आपको सब सोल्यूशन दे रहे होंगे, सारे के सारे स्कीम बना रहे होंगे बैठ करके कि जनता को गर्मी से कैसे बचाया जाए। इनफैक्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बात यहाँ पर बोली है, इस बात के ऊपर भी कम्युनिटी नोट आ चुका है। हिपोक्रेसी। मिस्टर सिंधिया resides in Jai Vilas Palace in Gwalior, a massive property with over 400 bedrooms, where reports mention hundreds of ACs installed across the palace. He owns several multiple luxury cars, all reportedly equipped with high-end air conditioner system. इनका बेटा भी लग्जरी इंपोर्टेड कार्स में घूमता हुआ नजर आता है। क्या उन गाड़ियों में एसी नहीं है या फिर एसी नहीं चलता? फालतू की बातें, देश को बेवकूफ बनाने वाली। वैसे फालतू और बेवकूफी भरी बातें हो ही रही है तो इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। राघव चड्ढा, इसने एक वीडियो यहां पर रिलीज किया क्योंकि भाई की फैन फॉलोइंग यहां पर कम हो रही थी तो भाई पैनिक मोड में आ गया एंड एक और गुड़गोबर यहां पर कर दिया है। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। अरे राघव भाई, उसको मैसेज आना नहीं कहते, उसको कहते हैं ब्लॉक हो जाना। लोग तुम्हारे को ब्लॉक कर रहे हैं, मैसेज वगैरह कोई नहीं भेज रहा। इनफैक्ट अगर कोई भेज भी रहा होगा तो तुम्हें गालियां ही दे रहा होगा। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। अरे वो बॉट अकाउंट है, उसको मत देख। और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। जिन कुछ लोगों के बारे में राघव चड्ढा यहाँ पर बात कर रहा है कि मेरे इस फैसले के पीछे रीजन जानना चाहते हैं, वो जानना नहीं चाहते, वो अनफॉलो करके चले गए तुझे। भाई तू मत कर जस्टिफाई, तूने पार्टी चेंज कर ली, अब तू शांति से बैठ। लेकिन इसी के साथ राघव चड्ढा जस्टिफाई करता है कि क्यों उसने पार्टी छोड़ी एंड ये बताया कि 3 ऑप्शंस थे मेरे सामने, जरा एक बार सुन लो इन ऑप्शंस को। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। एंड इसीलिए अब राघव चड्ढा विल बी द रॉन्ग मैन इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। भाई लेकिन चौथा ऑप्शन भी तो हो सकता था, यहाँ पर अपनी पार्टी लॉन्च कर देता। अगर तुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी तुझे काम नहीं करने दे रही, या फिर तू पॉलिटिक्स नहीं छोड़ना चाहता था और तू बीजेपी भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, तू अपनी पार्टी भी तो लॉन्च कर सकता था। यहाँ पर ये भी तो विकल्प था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर तू ईडी के केस से नहीं बचता ना राघव चड्ढा। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। इनफैक्ट राघव चड्ढा ये भी बता रहा है कि एक बंदा गलत हो सकता है, लेकिन क्या बाकी के 6 लोग भी यहाँ पर गलत हो सकते हैं? तो भैया अगर यही लॉजिक है तो 1-2 बंदा तो यहाँ पर गलत हो सकता है जो कि तुझे अपोज कर रहा है, लेकिन 1.5 मिलियन लोग जो तुझे अनफॉलो कर चुके हैं, तुझे गालियां बक रहे हैं इस टाइम पर, वो सारे के सारे तो गलत हो ही नहीं सकते। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि राघव चड्ढा एक पैनिक मोड में आ चुका है। राघव चड्ढा अपनी पॉलिटिक्स से ज्यादा सीरियसली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेता था एंड उसको लग रहा था कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, बीजेपी में उसकी बहुत ज्यादा पूछ होने वाली है, लेकिन अब फॉलोअर्स कम हो रहे हैं एंड उसको ये लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वाले लात मार देंगे। बेटा लात तो पड़ेगी बीजेपी में जाकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तू भी थोड़े दिन में ऐसे प्याज लेके घूमी उधर उधर। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे राघव चड्ढा के मीम्स की बाढ़ इस टाइम पर आई हुई है। राघव चड्ढा की ऐसी बेइज्जती आज तक नहीं हुई होगी। इससे अच्छा तो ईडी के केस में थोड़े दिन जेल रह करके आ जाता, क्योंकि कम से कम पूरे देश को पता तो होता कि वो फेक केस है ईडी का एंड तू सच्चा बंदा है। लेकिन यहाँ पर पूरी कहानी उल्टी हो चुकी है। लोग इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं लेफ्ट किया तो कोई बात नहीं, पर बीजेपी क्यों ज्वाइन करी, अनफॉलो बटन, खत्म, टाटा गुड बाय गया। ज्यादातर कमेंट्स राघव चड्ढा को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता है शायद राघव चड्ढा उन कमेंट्स को नहीं पढ़ रहा। राघव चड्ढा इस टाइम पर उन कमेंट्स को पढ़ रहा है जो भाड़े के फेक फॉलोअर्स इसने यहाँ पर खरीदे रिसेंटली। यस, राघव चड्ढा इतने पैनिक मोड में कि इसने अब बॉट अकाउंट्स खरीदने शुरू कर दिए एंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ज्यादातर फॉलोअर्स जो उनके या तो 0 फॉलोअर्स हैं या फिर एक भी फॉलोअर नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे अकाउंट्स को लोग खोल के देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये अप्रैल के अंदर ही बने हुए अकाउंट्स हैं। अप्रैल के अंदर अकाउंट्स बने हैं और ये राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली ये बॉट अकाउंट्स ही हैं। अब जहां पर एक तरफ बॉट अकाउंट्स खरीद रहा है राघव चड्ढा, दूसरी तरफ अनफॉलोइंग की एक मुहिम अभी भी यहां पर चल रही है एंड लोग इस टाइम पर रील बना कर डाल रहे हैं कि मास लेवल पर वो किस तरीके से राघव चड्ढा को अनफॉलो कर रहे हैं। 10-10 फोन अपने सामने रखकर राघव चड्ढा को अनफॉलो किया जा रहा है। कोई बंदा यहाँ पर स्ट्रीट पर उतरा हुआ और जो भी बंदा उसको मिल रहा है उससे राघव चड्ढा को अनफॉलो करा रहा है एंड एक सॉर्ट ऑफ कैंपेन चल चुका है जहां पर इंडिया का जो जेंजी है वो राघव चड्ढा को अनफॉलो कर रहा है। अब पिछले कुछ दिनों में राघव चड्ढा ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन फॉलोअर्स यहाँ पर लूज कर दिए। अब अगर यही नंबर सोचो 1 मिलियन से नीचे राघव चड्ढा का फॉलोइंग का आ जाएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। उसके बाद ऐसा ना हो कि मोदी जी एक्चुअली में राघव चड्ढा को अगले दिन पार्टी से बाहर भी निकाल दे। इनफैक्ट राघव चड्ढा जो फॉलोअर्स खरीद रहा है उसके ऊपर भी लोग सोशल मीडिया पे उसके मजाक उड़ा रहे हैं। समवन प्लीज टेल राघव चड्ढा ही डजंट नीड बॉट फॉलोअर्स नाउ, ही हैज ज्ञानेश ऑन हिज टीम। ऐसे कहना चाहिए क्या? राघव चड्ढा के खीखी मीम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। आई एम क्विटिंग द पुलिस फोर्स बिकॉज दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम देयर कोर वैल्यूज ऑफ फाइटिंग क्राइम, सो आई एम नाउ जॉइनिंग दाऊद इब्राहिम। परिणीति चोपड़ा की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। व्हेन यू रियलाइज योर हस्बैंड इज अ बेटर एक्टर देन यू। रात को कॉलेज की बुराई करके उसी कॉलेज में सुबह चला जाता हूं, कहीं मैं राघव चड्ढा तो नहीं। कितने लेवल की बेइज्जती हो रही है। बट इसी के साथ राघव चड्ढा को बीजेपी आईटी सेल का सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। राघव चड्ढा कह रहा था आम आदमी पार्टी में प्रिंसिपल और वैल्यू नहीं है, इनके बहुत है प्रिंसिपल वैल्यू। अभी कल तक राघव चड्ढा को गाली दे रहे थे। बीजेपी आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के 2.9 मिलियन है, आम आदमी पार्टी के 1.8 मिलियन है, भगवंत मान के इतने हैं। राघव चड्ढा को अनफॉलो करने के बावजूद भी इन सबके मिला के राघव चड्ढा से कम फॉलोअर हैं। तो फिर राघव चड्ढा इतना पैनिक मोड में क्यों है? अब बीजेपी आईटी सेल के लोग ट्वीट तो इस टाइप पर बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने भी राघव चड्ढा को यहाँ पर फॉलो नहीं करा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। रिसेंटली एक और कांड हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलियां यहां पर चल गई। डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की फिर से कोशिश करी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शंस को देखकर ही साफ पता चल रहा है एंड इंटरनेट पे बात भी हो रही है इसके बारे में कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। हमारे देश में सिर्फ बातें होती हैं कि देखो धमकी दे दी हमारे नेताजी को, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली में स्टेज कराता है, देखो मेरे ऊपर गोलियां चल रही हैं। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है। इलेक्शन के कैंपेन में भी गोली छू करके निकली थी। जब भी डोनाल्ड ट्रंप फंस जाता है बुरी तरीके से, ये अपने ऊपर गोलियां चलवानी शुरू कर देता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिंग। अब जैसे बॉलीवुड के लोगों ने हॉलीवुड को सालों तक यहां पर कॉपी किया, ऐसे ही हमारे देश के नेता थोड़े दिन में इसको भी कॉपी करेंगे। जरा सा थोड़े दिन रुक जाओ, ये चीज डेफिनेटली इंडिया में भी देखने को मिलेगी आपको। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो इसके बारे में पता था, लेकिन जेडी वैंस को शायद इसके बारे में नहीं पता था एंड जेडी वैंस को लिटरली वहां से खदेड़ने का काम किया गया। अबे कुछ इज्जत है जेडी वैंस की? इनफैक्ट इसी वीडियो के अंदर आगे दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब उनकी सिक्योरिटी लेकर जा रही तो वो भाई गिर भी गया वहां पर वो बंदा पहले। मतलब एक्टिंग के अंदर भी एक्टिंग करूंगा। और आखिरकार ये कैसी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है जो वाइस प्रेसिडेंट को पहले उठा करके वहां से ले गए एंड सेफ जोन में लेकर के चले गए, उसके बाद प्रेसिडेंट को लेकर के जा रहे हैं। कहीं इन्होंने ही तो गेम सेट नहीं कर दिया प्रेसिडेंट का? Gunshots fired at the White House Correspondents' Center. इनफैक्ट इसी इवेंट के अंदर काश पटेल जो कि एफबीआई का डायरेक्टर है, एफबीआई का डायरेक्टर, ये ऐसे छुप छुपा कर बैठा हुआ था। अबे कैसा डायरेक्टर रखा डोनाल्ड ट्रंप ने? काश पटेल जिसको कूद करके डोनाल्ड ट्रंप को बचा लेना चाहिए था। स्पाइडर काश ये चेयर के पीछे अपनी मुंडी छुपा रहा है यहां पर। ये है एफबीआई का डायरेक्टर। इन द फर्स्ट प्लेस इनको ईरान के बारे में ठीक से नहीं पता था कि ईरान के पास क्या क्या यहां पर तैयारियां हैं। इन द सेकंड प्लेस ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चलती छुप के बैठ जाते हैं। अब ये बंदा जिसने मारने की कोशिश करी थी इसको तभी पकड़ लिया गया एंड डेफिनेटली इस बंदे ने यहां पर कुछ अपने रीजंस बताए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद इसका क्या रीजन बताया जरा ये सुन लो। इब्राहिम लिंकन के साथ अपने आप को कंपेयर कर लिया भाई ने यहां पे। I've studied assassinations, and I must tell you, the most impactful people, the people that do the most, you take a look at the people, Abraham Lincoln, I mean, you go through the people that have gone through this, where they got them. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो लोग सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं जैसे कि इब्राहिम लिंकन, उनके ऊपर इसी तरीके से अटेम्प्ट होते हैं उनको मारने के। अबे इब्राहिम लिंकन से क्यों कंपेयर कर रहा है अपने आप को? इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भर भर के इसके बारे में बात हो रही है एंड अमेरिका के लोग ही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये सारा कांड अपने आप करवाया है। सोचो अगर इंडिया में ऐसा कुछ हो जाता और अगर इंडिया में ऐसा कुछ बोल दे कोई किसी नेता के ऊपर
तो भैया उसके ऊपर यूएपी लगा के जेल के अंदर बंद कर देंगे। मैं किसी नेता का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूं, तुम अपने आप समझ जाओ क्या कह रहा हूं। इनफैक्ट बहुत सारी फोटोज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जहां पर लोग भाग रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे यहाँ पर नॉर्मली खड़ा हुआ है। साथ ही मैंने आपको दिखाया भी था, पहले जेडी वैंस को लेकर जा रहे हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जा रहे हैं। ये कैसी सिक्योरिटी है जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो है जहां पर लोग वहां पर वाइन की बोतलें चुरा रहे हैं, आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। सब वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि ये एक स्क्रिप्टेड स्टेज ड्रामा था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन ये ड्रामा कभी भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, बस रेडी हो जाओ इस चीज के लिए। अब इन सब ड्रामों के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और इस गर्मी से बचने के लिए आप कौन सा जुगाड़ यहाँ पर अपना रहे हो, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। किस चीज की वेट कर रहे हो, क्या प्याज लेकर के आऊं क्या?